हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एलएन ऑनलाइन की इस ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में। बेटा इस सीरीज में आपको डेली एक अच्छा सवाल दिया जाता है और अगले दिन उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। उम्मीद है आप लोगों से वो सवाल बन गया होगा। जिनसे नहीं बना है वो घबराए ना, इस प्यारे से सॉल्यूशन को देखे और समझे कि अपनी क्या गलतियां हैं। तो चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ। ये सवाल बेटा आपको पिछली एक दिन पहले दिया गया था, तो देखते हैं सवाल क्या है। लेट एफ एक्स सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर 1 plus x f of x plus 1 and the inequality x plus 1 by 2 f of x 2 times of x plus 1। ये सही है हमेशा x greater than equal to 1 के लिए। आपको f of tan की वैल्यू निकालनी है। बेटा जब हमसे पूछा गया f of tan की वैल्यू, तो बिड़ते ही दिमाग में एक बात आई कि सर इस फंक्शनल इक्वेशन और इस इनइक्वलिटी की हेल्प से हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा fx, उसके बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार बेटा जो जो चीजें हमें दी हुई थी उन सबको हमने यहाँ लिख लिया। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये 1 हो गया, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई है। और एफ एक्स जो दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 से छोटा है और एक्स प्लस 1 बाय 2 से बड़ा है, इसे इंफॉर्मेशन नंबर 2 मान लिया। अब बेटा यदि हम एक फंक्शनल इक्वेशन और इस इनइक्वलिटी को देखो तो एक समझ में आता है कि सर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो कहीं ना कहीं हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 1 के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 से छोटा है और एक्स प्लस 1 बाय 2 से बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक सिंपल सी चीज देखी कि सर एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस 1 से। जैसे ही हमने एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस किया तो बेटा ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाय 2। इसे हमने 3 नंबर मान लिया। अब बेटा 1 नंबर और 3 नंबर से हम ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स का होल स्क्वायर, देखना हमने इस फंक्शनल इक्वेशन को इनइक्वलिटी में चेंज कर रहे हैं कि सर एफ एक्स का होल स्क्वायर जो है ये 1 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है। दिस इज द वेरिएबल पार्ट, ये कांस्टेंट है। यदि हम इस फंक्शनल इक्वेशन को इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो कांस्टेंट है 1 प्लस है ना प्लस 1, ये बड़ी हेल्प करेगा। हमने क्या बोला सर ये 2 प्लस एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 से छोटा रहेगा। इसमें एक जोड़िए तो हमेशा छोटा हो जाएगा, और ये हाफ प्लस x टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस 1 से बड़ा रहेगा। बेटा नाउ फ्रॉम 3, बेटा हम 3 से क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2 बाय 2 और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 बाय 2 से छोटा है, ये बराबर है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि सर एफ एक्स का होल स्क्वायर जो है 2 प्लस 2x टाइम्स ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा इधर से, और यहां यदि f ऑफ x प्लस 1 की लीस्ट वैल्यू रखेंगे x प्लस 2 बाय 2। आप देखना बेटा इधर 1 बाय 2 कॉमन आ रहा है, इधर 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे एफ एक्स का होल स्क्वायर लेस देन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ x प्लस 2। कॉमन लेने के बाद यहां से हाफ कॉमन लिया है तो 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2। बेटा जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारे पास ये आ गया है एफ एक्स का होल स्क्वायर, इधर देखना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हाफ टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा यदि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स जो है वो 2 की पावर 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 है, और ये 1 बाय 2 2 की पावर 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 है। इसको बेटा 1 2 3 यहां मान लिया था हमने, मान लिया कि ये इंफॉर्मेशन नंबर 4 है। अब बेटा आप एक बार इस फोर्थ को देखो और इस सेकंड को देखो, क्या सिमिलरिटी दिख रही है। सर एफ एक्स एक्स प्लस 1 बाय 2 है से बड़ा या बराबर है, और 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 से छोटा है। यहां 1 अपॉन एक्स प्लस 1 सेम है, वहां 1 बाय 2 था, यहां 1 अपॉन 2 की होल पावर 1 बाय 2 है।
यहां 2 था, यहां 2 की होल पावर 1/2 है। मतलब यदि एक चीज समझ में आती है कि सर हमने अभी एक बार प्रोसेस किया, यदि इस प्रोसेस को हम बार बार लगातार कर ले और लेट्स एज्यूम यदि हम के टाइम तक कंटिन्यू कर ले तो कुछ ऐसा आएगा, 2 की होल पावर 1/2 की होल पावर के। जब वो पहली बार किया तो 1/2 आया टाइम्स ऑफ x प्लस 1, 1/2 की होल पावर 1/2 की पावर के टाइम्स ऑफ x प्लस 1 से बड़ा। जब मैंने ये बोला तो आपको लगा सर कैसे, अभी तो एक बार किया ये आया। इसका जवाब मैं एक बार और करके दिखाता हूं ये प्रोसेस को कि हाँ इसी फॉर्मेट का आ रहा है, तब तो अपन मान लेंगे भैया, है ना। ये लगातार स्क्वीज हो रही है चीजें। तो हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहां से। अब हमने ये 4 मान लिया। अब जैसा हमने इसमें x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया था, यहां पे भी हमने x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया बेटा। जब x को x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो बेटा सेम चीज आएगी, f ऑफ x प्लस 1, ये जो है वो 2 की पावर हाफ से छोटा x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, और 1/2 की होल पावर हाफ यहाँ आ जाएगा, और ये भी x प्लस 2 हो जाएगा। इसे हमने मान लिया 5। अब हमने वहां क्या किया था, हमने यहां ये किया था fx का होल स्क्वायर को हमने इनइक्वालिटी में चेंज किया था, और जब इनइक्वालिटी में चेंज किया था तो हमने बोला था इस 1 की वजह से हम इनइक्वालिटी क्रिएट करेंगे। तो यहां बाय 2 आया, यहां है ना, यहां हाफ लिख दिया, यहां 2 लिख दिया, इस 1 से छोटा लिख दिया नंबर हाफ, और यहां 1 से बड़ा लिख दिया नंबर 2। तो सेम हम यहां पे भी करते हैं, लेकिन अब की बार से नंबर क्या ले, तो हमने बोला यहां हमने 2 और हाफ इसलिए लिया था क्योंकि जो f ऑफ x प्लस 1 इनइक्वालिटी में आ रहा था, यहां पे 1/2 आ रहा था, यहां पे 2 आ रहा था। अभी बेटा यहां पे 1/2 की पावर 1/2 है और 2 की पावर 1/2 है, तो हमने यही ले लिया, बोले 2 की होल पावर 1/2 x टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस 1, क्योंकि रूट जो होता है 1.414 वो 1 से तो बड़ा ही है, और यहां पे ये ले लिया प्लस x f ऑफ x प्लस 1। बेटा नाउ फ्रॉम 5, आप देखना अभी, नाउ फ्रॉम 5 हम क्या बोल सकते हैं 5 नंबर से, हम ये बोल सकते हैं कि fx का होल स्क्वायर, बेटा 2 की पावर हाफ कॉमन हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1x प्लस 2, और यहां से बेटा 1/2 की होल पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1 बच जाएगा x, और f ऑफ x प्लस 2, देखो सेम चीज है। तो बेटा ये आ जाएगा fx का होल स्क्वायर 2 की पावर हाफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2 की होल पावर हाफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखना बेटा, इसको हमने 6 मान ली। अच्छा, इसका एक बार स्क्वायर रूट और ले लेते हैं तो फिर आगे आ जाएगा। यदि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा क्या आ जाएगा, fx 2 की होल पावर 1/2 था तो यहां आ जाएगा 1/4, है ना, ये आ जाएगा 1/4, x प्लस 1 से छोटा आएगा 1/2 की होल पावर 1/4 x प्लस 1 से बड़ा आएगा। बेटा इसको 6 मान लो ये 6 नंबर है। अब बेटा आप देखो 2 को देखो, यहां 2 था, x प्लस 1 है, 4 में x प्लस 1 है, 6 में x प्लस 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1/2 की होल पावर 1/2 है, यहाँ 2 की होल पावर 1/2 है, यहाँ 1/2 की होल पावर 1/4 है, यहाँ 2 की होल पावर 1/4 है। यदि हम इसको k टाइम रिपीट करते, यदि हम इसको k टाइम रिपीट करते तो बेटा ये आता 1/2 की पावर k x प्लस 1 से बड़ा 2 की होल पावर 1/2 की होल पावर k x प्लस 1 से छोटा। बिल्कुल सही है बेटा, 1/2 की होल पावर 1/2 की पावर k 2 की होल पावर 1/2 की पावर k x प्लस 1 से छोटा।
अब बेटा मान लो यदि k इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा तो हम बोलेंगे ये सर लगभग 1 हो जाएगा, तो x+1 से बड़ा आएगा, और ये भी लगभग 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0, x+1 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि fx जो है वो x+1 है। अब यदि बेटा fx x+1 है तो f(10) क्या आएगा, ये 11 आएगा। हमसे f(10) सवाल में पूछा गया था, तो इसका आंसर तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक फंक्शनल इक्वेशन और एक इनइक्वालिटी से एक फंक्शन निकाला, और ये हमने बार बार किया प्रोसेस, और ये चीज हमको यही समझ में आ जानी चाहिए कि सर सेम चीज आएगी, यहाँ 1/2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1/2 की पावर 1/2 है, यहाँ 2 की होल पावर 1/2 है, मतलब बार बार चलेगी। हमने एक बार और करके दिखाया इस प्रोसेस को, यदि k टाइम चलेगी तो ऐसे होगा, k टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये आ गया। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आपके अगले चैलेंजिंग सवाल की तरफ। आपका अगला चैलेंजिंग सवाल है ये। थैंक यू।